हेलो व्यूअर, ज्योतिष खोज चैनल में आपका स्वागत है। आज का पंचांग 9 अप्रैल 2025 दिन बुधवार, चैत्र माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। आज का योग रहेगा गंड योग 6:24 PM तक, जो कि एक अशुभ योग है। उसके आगे वृद्धि योग शुरू हो जाएगा। तो वृद्धि योग में कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। जैसे दुकान खोलना, नौकरी ज्वाइन करना या कुछ भी व्यवसाय शुरू करना, तो उसमें वृद्धि लगातार होती रहेगी। करण भव रहेगा 10:03 AM तक, फिर बालव करण शुरू हो जाएगा 10:58 PM तक रहेगा। नक्षत्र आज मघा 9:57 AM तक रहेगा। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सूर्योदय 6:02 पर हो रहा है और सूर्यास्त 6:43 पर आज शाम को हो रहा है। दिल्ली का समय है मित्रों। ऋतु आज बसंत चली रही है और चंद्र राशि है सिंह। आज बुधवार है। बुधवार को दिशाशूल उत्तर दिशा में रहता है, तो उत्तर दिशा की यात्रा इसमें वर्जित बताई जाती है। राहु काल 12:23 PM से 1:58 तक रहेगा। इसमें कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। आज का चंद्र का गोचर देख लेते हैं मित्रों। तो आज चंद्रमा सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। तो ये नक्षत्र शुक्र का होता है। तो शुक्र की यहाँ पर 2 राशियाँ होती है, तुला और वृषभ। तो इन दोनों घरों का फल भी चंद्रमा के द्वारा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर विद्या बुद्धि संतान आज आपके लिए अच्छा बना हुआ है। बुद्धि आपकी अच्छी चल रही है, संतान आपकी स्वस्थ है और लाभ भाव पर दृष्टि है चंद्रमा की, तो लाभ भी यहाँ पर हो रहा है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में आपको सुख प्राप्त हो रहा है और जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी की बात चल रही है। और धन भाव में एक राशि होने से आपको आज निश्चित रूप से धन भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि धन के दोनों घरों पर चंद्रमा का प्रभाव आ गया है। वृषभ राशि का देखें मित्रों तो लगन भाव का स्वामी शुक्र आज आपकी कुंडली में जन्म समय जहाँ भी बैठा होगा वहाँ का फल आपको आज चंद्रमा देगा, क्योंकि चंद्रमा जो है आज शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो यहाँ पर चंद्रमा सुख भाव में गोचर करने से कर्म भाव पर दृष्टि आ रही है। तो यहाँ पर कर्मों में भी आपको तरक्की मिल रही है। साथ ही भूमि भवन का भी सुख आपको प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर लगन भाव में एक राशि है, तो आपको स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना हुआ है। साथ ही रोग भाव में एक राशि है, तो रोग ऋण शत्रु भी आपके ऊपर आज हावी हो सकते हैं। मिथुन लगन का देखें मित्रों तो धन भाव का स्वामी चंद्रमा आज अपने घर से द्वितीय धन भाव में ही आ गया है। तो ये तृतीय स्थान पुरुषार्थ का रहता है। तो आप आज अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, कुछ छोटी यात्राओं से, कुछ बहन भाइयों के सहयोग से आज आप धन प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही इसकी दृष्टि भाग भाव पर भी है, तो भाग से भी आपका सहयोग मिल रहा है। और शुक्र के नक्षत्र में होने से शुक्र के घरों का भी फल मिलेगा, और जहाँ भी शुक्र आपकी कुंडली में स्थित होगा वहाँ का भी फल आपको मिलेगा। तो अभी एक राशि यहाँ पर है व्यय भाव में शुक्र की, दूसरी राशि पंचम भाव में। तो ये तो शुभ घर है, शुभ भाव है। तो यहाँ पर विद्या बुद्धि संतान में आज आपको तरक्की मिल रही है। साथ ही एक यहाँ पर खर्च के व्यय और हानि के व्यय है, तो कुछ आपका व्यय भी यहाँ पर होगा, परंतु फिर भी धन लाभ अधिक है, तो आपको अच्छा समय आज रहेगा। कर्क का देखें मित्रों तो लगन भाव का स्वामी लग्नेश आज धन भाव में आ गया है। तो कर्क राशि वालों के लिए भी आज धन लाभ तो निश्चित हो रहा है। और अष्टम भाव पर दृष्टि होने से कुछ ऐसा धन प्राप्त हो रहा है जो हम कमाते नहीं हैं, यानी कि ससुराल का धन या ऊपर की इनकम या पैतृक संपत्ति, कुछ ऐसा धन आज आपको यहाँ पर मिल सकता है। साथ ही शुक्र के नक्षत्र में है, तो आपको सुख भाव का भी फल मिलेगा। तो यहाँ पर सुखों में वृद्धि हो रही है और आय भाव का भी, तो आय भी आपको हो रही है। तो कुल मिलाकर आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए अति उत्तम रहेगा। सिंह लगन का देखें मित्रों तो व्यय चंद्रमा आज सिंह लगन में ही आ गया है। तो इससे आपको थोड़ा हेल्थ तो आपका अच्छा हो रहा है। साथ ही सप्तम भाव जो दशम से दशम है, तो आपको यहाँ पर शुक्र की राशि है, तो दशम का भी फल मिल रहा है। तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिल रही है और दशम से दशम पर भी उसकी दृष्टि आ रही है। तो जो रुके हुए काम है वो भी आज पूरे हो जाएंगे
और तृतीय भाव में भी एक राशि है शुक्र की है। चूँकि शुक्र के नक्षत्र में ये चंद्रमा का गोचर हो रहा है, इसलिए तृतीय भाव का भी फल आपको मिलना है। तो आज आप पूरी पुरुषार्थ से, पूरे मेहनत से अपने कार्य में संलग्न रहेंगे। और जहाँ भी आपके कुंडली में शुक्र विराजमान होंगे उस भाव का भी आपको फल मिलेगा। कन्या का देखें मित्रों तो आय भाव का स्वामी आज व्यय भाव में गोचर कर रहा है, तो ये यहाँ पर कुछ खर्च करके आमदनी की बात यहाँ पर बता रहा है कि कुछ आमदनी करने के लिए आपको पहले कुछ खर्च करना पड़ेगा, फिर आमदनी होगी। और इसकी दृष्टि रोग ऋण शत्रु पर भी पड़ रही है, तो यहाँ पर भी ये कुछ आपको रोग वगैरह दे सकता है चंद्रमा। चूँकि शुक्र के नक्षत्र में हो रहा है गोचर, तो धन भाव का स्वामी है शुक्र और भाग्य भाव का स्वामी है, तो ये एक योग कारक ग्रह है शुक्र। तो इस नाते आपको कुछ धन लाभ जी जरूर होगा और भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। तो आज का दिन आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। तुला लगन का देखेंगे तो आज लाभ भाव में चंद्रमा आ गया है, कर्म भाव का स्वामी। तो यहाँ से कुछ कर्मों से आपको लाभ तो हो ही रहा है। साथ ही शुक्र के नक्षत्र में है, तो शुक्र की राशियाँ हैं अष्टम भाव में और लग्न में। तो आपको यहाँ से जो जिन लोगों की फैक्ट्री है, कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, उन लोगों के लिए आज लाभ होने वाला है। और पैतृक संपत्ति का भी लाभ यहाँ पर आपको दिख रहा है। साथ ही लगन का भी फल मिलने वाला है। तो लग्न से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना हुआ है और शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में जहाँ भी होगी उस भाव का भी फल आपको चंद्रमा के द्वारा आज मिल जाएगा। तो आज का दिन अच्छा ही है। वृश्चिक लगन का देखें मित्रों तो चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और आज इनका गोचर कर्म भाव में हो रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि आप भाग्य से कुछ कर्म और कर्म से कुछ भाग्य आपका बनने वाला है। और इसकी दृष्टि सुख भाव में पड़ रही है, तो आपको कुछ सुखों की प्राप्ति भी हो रही है। घर का सुख, वाहन का सुख, सभी प्रकार का सुख यहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है। और शुक्र की राशियाँ यहाँ पर एक तो व्यय भाव में, तो मूल त्रिकोण राशि व्यय भाव में, तो आपको यहाँ का ज़्यादा फल मिलेगा। तो कुछ खर्चे की बात यहाँ पर समझ में आ रही है। और सप्तम भाव में भी एक है, तो यहाँ पर कुछ दाम्पत्य जीवन में भी आपको कुछ लाभ मिल रहा है। और शुक्र की स्थिति जहाँ भी होगी उस भाव का भी फल आज चंद्रमा के द्वारा आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर आपका आज का अच्छा ही रहेगा। धनु का देखें मित्रों तो धनु लगन का स्वामी बृहस्पति होता है और बृहस्पति चंद्रमा का मित्र होता है। और चंद्रमा यहाँ पर अष्टमेश बने हुए हैं और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आज आपका भाग्य तो निश्चित रूप से प्रबल है ही, साथ ही तृतीय स्थान पर दृष्टि होने से आपका पुरुषार्थ भी अच्छा बना हुआ है। और लाभ भाव में शुक्र की राशि है, तो चूँकि शुक्र के नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी में ही आज गोचर हो रहा है, तो आपको लाभ भाव का भी यहाँ पे फल मिलेगा। तो कुछ आय, कुछ लाभ यहाँ से आपको निश्चित रूप से हो रही है। और एक राशि दो नंबर वृषभ रोग ऋण शत्रु में है, तो इस भाव का थोड़ा आपको विपरीत फल मिल सकता है, बाकी शेष ठीक है। मकर राशि का देखें मित्रों तो सप्तम भाव का स्वामी आज अष्टम भाव में चला गया है, तो ये कुछ दुविधा की स्थिति यहाँ पर बन गई है। पत्नी की तबीयत, पत्नी की हेल्थ को लेकर के यहाँ पर कुछ खराबी आ रही है। साथ ही कर्म स्थान में आपको तरक्की मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की राशि है और यहाँ से एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आज आपको कर्म में लाभ मिलेगा। और 2 नंबर की राशि एक त्रिकोण में आ रही है, तो ये आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। यहाँ से बुद्धि आपकी अच्छी चल रही है, तो ये चंद्रमा का फल यहाँ से आपको मिल रहा है। साथ ही शुक्र की स्थिति जहाँ भी होगी उस भाव का भी फल चंद्रमा के द्वारा दिया जाएगा। कुंभ लगन का देखें मित्रों तो रोग भाव का स्वामी चंद्रमा आज सप्तम भाव में आ गया है और भाग्य भाव में शुक्र की राशि है, जो कि शुक्र के नक्षत्र में ही गोचर हो रहा है। तो यहाँ से आपको भाग्य में तो कुछ लाभ मिल रहा है। लग्न पर दृष्टि आ रही है, तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। हालांकि रोग भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में आया है, तो ये पत्नी का स्थान होता है, तो पत्नी को कुछ रोग यहाँ पर ये दे सकता है। मीन का देखें मित्रों तो चंद्रमा त्रिकोण का स्वामी होकर के आज रोग भाव में आ गया है, तो यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए कुछ रोग दे सकता है ये। और इसकी दृष्टि व्यय भाव में पड़ रही है, तो कुछ आपका आज खर्चा भी करवा सकता है। अष्टम भाव में शुक्र की राशि है, तो ये रोग कुछ बढ़ भी सकता है। तो कुछ कहने का मतलब आज आपका दिन उचित नहीं है, इसलिए थोड़ा संभाल के ही दिन को निकालें।
नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से देख लेते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो आज शुक्र का नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी, तो जिनका भी भरणी पूर्व फाल्गुनी या पूर्व साढ़ा का जन्म है उनके लिए आज जन्म तारा हो गया है, तो ये आपके लिए सामान्य रहेगा। थोड़ा हेल्थ इशू हो सकते हैं, तो हेल्थ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। केतु के 3 नक्षत्र होते हैं अश्विनी मघा मूल, तो इनके लिए संपत्ति तारा है, तो उनके लिए आज धन संपत्ति का लाभ होगा, तो इनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। बुध के 3 नक्षत्र हैं अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, इनके लिए आज विपत्ति तारा आ गया है, तो ये आपके लिए खराब है, कुछ परेशानी वाला दिन आज का निकल सकता है। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं पुष्य अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, तो इनके लिए आज 1 2 3 4 चौथा पड़ रहा है, तो ये 6वां यानी कि कल्याणकारी, तो ये आपको ठीक ठाक रहेगा। गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं पुनर्वसु विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, तो इनके लिए आपको पड़ रहा है 1 2 3 4 5 प्रत्यारी तारा, तो आपको प्रत्यारी यानी कुछ झगड़े वाद विवाद की यहाँ पर आशंका बनी हुई है। तो राहु के आद्रा स्वाति सतभिषा इनको आज छठा पड़ रहा है, तो आज आपके सारे काम बनने वाले हैं, तो आज का साधक तारा में आ चुके हैं। मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा आप बद्ध तारा में आ रहे हैं, तो आपको 7वां पड़ रहा है, तो ये कुछ चोट चपेट लेकर के आता है, तो आप दिन को संभाल के निकालें। रोहिणी हस्त श्रवण चंद्र वालों के लिए आज 8वां पड़ रहा है, तो ये मित्र तारा में है, तो आज आपका दिन शुभ रहेगा। सूर्य कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा इनके लिए परम मित्र तारा में है, तो ये आपको अति मित्र जोन में आ रहे हैं, तो आज आपका दिन बहुत ही अच्छा निकलने वाला है। तो ये आपका नक्षत्र के हिसाब से था, और कल फिर मिलते हैं। आज इतना ही मित्रों, लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।